हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। कल आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स का, आईएएस प्रीलिम्स का 2024 का। तो आप सभी को एक चीज बताऊं, बहुत ज्यादा आप लोग को अभी टेंशन हो रहा होगा कल के प्रीलिम्स को लेकर। तो मेरी तरफ से कुछ एग्जाम के एक दिन पहले डूस एंड डोंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, मैंने भी ऑलरेडी 4 बार मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में अपियर हो चुका हूँ और मेरी अच्छी खासी प्रीलिम्स में स्कोर होती थी। तो उसी के बिहाफ पर, एक्सपीरियंस पर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली जो बात है, आप अगर मान लो कहीं दूसरे जगह आपका सेंटर मिला है तो आप पहुंच ही गए होंगे अपने सिटी से। अगर आपको दूसरे सिटी में मिला है तो आपने अगर वहां का डाला था सेंटर तो जाकर अपना पहले सेंटर आ देखो, है ना। आप देख लो कि कौन से स्कूल में, कॉलेज में, किस प्लेस पे आपका जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अगर आप कल जाओगे तो हो सकता है ट्रैफिक जाम में फंस जाओ, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है अनवांटेड, जो फिर बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा, है ना। आपको काफी बुरा भी लगेगा अगर एग्जाम छूट गया तो सबसे बेस्ट है कि आज आप सबसे पहले जाकर अपना सेंटर देखें। दूसरा, कि सेंटर दे के आने के बाद कोशिश ये करो कि आप जल्दी सो जाओ, अच्छा नॉर्मल खाना खाकर, है ना। कोई ऑयली फूड मत खाना, जो खाते आ रहे वही खाना, कोई न्यू फूड ट्राई मत करना। तो जल्दी सो जाओ, है ना, अच्छे से सो। टेंशन मत लो, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है पिछले 1 डेढ़ वर्षों में, 1 एंड 1.5 ईयर्स में। जब से आप तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे तैयारी आप। आपने जिस लेवल की तैयारी की थी, एग्जैक्टली तैयारी वैसे ही होती है, इसमें बिल्कुल शक मत करना। खुद पर अपना जो है कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। अगर आप लेट से सोगे ना, अगर आप 8 बजे तक, 8 बजे तक बेसिकली आप सो जाओ, अगर आप लेट से सोगे तो जाहिर जाहिर सी बात है कि आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। रात भर नहीं सोओगे तो फिर दिन को आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाओगे। 6 से 8 घंटे की नींद आपको बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नॉर्मल फूड खाना, ज्यादा हैवी फूड मत खाना। इट विल बी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू ऑल, आपके लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है। और ज्यादा सोचना मत, जो हो गया सो गया, चिल मारो आज, है ना। जितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी आपका अच्छा खासा तैयारी हो गया है, चिल मारने का दिन, है ना। हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग जनरली चिल मारते थे एग्जाम के पहले। और एक सबसे अच्छी बात है, 3 इडियट मूवी के एक डायलॉग थे, आपको मालूम होगा, ऑल इज वेल, है ना। तो आप चाहे टेंशन लो, टेंशन लोगे तो और परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। टेंशन मत लेना, सारा ये फील करो कि ऑल इज वेल, जो भी होगा अच्छा होगा। और जाहिर सी बात है कि जब मॉर्निंग में कल उठना, तो कोशिश करना कि खाना थोड़ा सा अपने पेट को लेकर थोड़ा सा दयालु होना, बी काइंड ऑन योर स्टोमच। सो डोंट गिव इट सरप्राइजेस। ऐसा नहीं कि खूब खाना खा लिए या फिर पूरा ऑयली फूड खा लिए। अक्सर मैंने देखा जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं पूड़ी खा लिए, कचौड़ी खा ली, सबसे बचना। हो सके जूस पी लो, है ना, या हो सके फ्रूट्स खा लो, कुछ ऐसा कर लो। बनाना वगैरह अगर केला उला है तो वो ले लो। अगर आप ओट्स खा सकते हो ओट्स खा लो। हेवी फूड मत खाना, लाइट फूड खाना। और अब जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम के जैसे प्रीलिम्स का अगर पेपर 1 का हो गया तो पेपर 2 जो सीसेट के बीच में जो टाइम मिलता है उस समय कुछ हेवी फूड मत खाना। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, है ना। हो सके तो अपना जो बॉटल, पानी का बॉटल ले जाना हो, उसमें ग्लूकोन जो है, ग्लूकोन डी वगैरह मिला लेना, ग्लूकोन सी वगैरह, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। किसी भी फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो नेगेटिव हैं, हाइपर एक्टिव जो फ्रेंड्स, हाइपर एक्टिव फ्रेंड से बचना, बिकॉज देर आर फॉर एवर वॉरिड एज पेरेंट who live in perpetual fear of यूपीएससी, है ना। सो आप उन सभी लोगों से दूर रहना जो आपको काफी निगेटिव वाइब्स दे रहे हैं एग्जाम के पहले, कि हम तो ऐसे किए थे, ये बहुत टफ एग्जाम है। जो निगेटिव चीजें आपको फील हो रही, जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बंदा निगेटिव, उससे दूर रहना एग्जाम के पहले। ये कुछ चीजें हैं। हमेशा अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप कर सकते हो, है ना। आपने जो 2 साल या 1 साल की तैयारी की है उसको 2 घंटे में टेस्ट किया जाने वाला है। इसलिए नींद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, है ना। खाना नॉर्मल लेना, ज्यादा लोगों से बात मत करना, कूल रहो, बढ़िया से एंजॉय करो। हो सके तो आज हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो, अभी जाके सेंटर उंटर देख कर आ जाओ, है ना। इसके बाद हो सके तो नॉर्मल फूड खा के 7 8 बजे तक सो जाना। अगर आपको पढ़ने का मन है तो पीवाई क्यू देख लो, पीवाई क्यू को एनालाइज कर लो। नया चीज मत पढ़ना अभी, ना कोई आपकी रिवीजन मटेरियल पढ़ना। पीवाई क्यू को आप रिवाइज कर सकते हैं, पीवाई क्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपको कुछ सलाह मेरे तरफ से जो था। इसके बाद मैं आपको एक और सलाह दे दूं कि कुछ लॉजिस्टिक्स जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर है, जैसे एडमिट कार्ड, है ना, स्टेशनरी का जो सामान है, या मनी हो गया, ये सारा चीज जो है अभी आप लेकर अपना एक जगह कलेक्ट करके रख लो।
थोड़ा सा जब बेड पे सोने जाना तो ये प्लान कर लेना कि कल कितने बजे निकलोगे, कितने बजे निकलोगे कि टाइम पर वहां पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है। थोड़ा सा हो सके यूपीएससी की भी साइट चेंज करते रहना, देखते रहना, चेक करते रहना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले भी कभी कभी सेंटर बदल दिया जाता है किन्हीं कारणों से, है ना, तो वो भी एक बार देख लेना। तो एडमिट कार्ड आप अपने पास रख लीजिएगा, है ना। अगर संभव हो तो प्रिंटेड एडमिट कार्ड अपने पास रखिए, है ना। अपने टेबल पे अपना बढ़िया से एक जगह रख लो। एक्स्ट्रा कॉपी भी एडमिट कार्ड का अपने बैग में रख लेना, है ना, कोई रिस्क नहीं लेना है। फुल प्रूफ रखना अपने पास। अगर गूगल ड्राइव में भी होगा तो अच्छा है, लेकिन ज्यादातर फोन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिजिटल वॉच नहीं पहन के जाना, एनालॉग वॉच पहन के जाना। कहीं कहीं वॉच भी उतरवा देते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा यूपीएससी के एग्जाम में तो नहीं होता है। क्योंकि आप जो एडमिट कार्ड ले जा रहे हो ना, कभी कभी बच्चों का एडमिट कार्ड भी भूल जाता है, तो एडमिट कार्ड अच्छे से ले जाएंगे। कुछ आधार कार्ड जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो रख लेना। ठीक है, आधार कार्ड जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी वगैरह रख लेना। तो पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लेना, है ना। ब्लैक बॉल पेन दो रख लेना, है ना। हो सके तो आई विल टेल यू रेनोल्ड का रख लेना, है ना। रेनोल्ड का रख लेना, या फिर सेलो का लिक्विड फायर वगैरह, ऐसा कुछ लिक्विड बॉल वगैरह पेन आता है सेलो का, लिक्विड बॉल वगैरह, या रेनोल्ड का मान लो लिक्विफाइड, या ऐसा कुछ पेन है, थोड़ा एक बार आप देख लेना, बोला एक ले लेना आप लोग पेन। क्योंकि उसका ना जो नीडल है काफी उसका वाइड है ना। जैसे अगर आप काफी थीन नीडल वाला अगर पेन ले जाओगे तो बबल भरने में ही काफी समय लग जाएगा। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन यूपीएससी का एक बार पढ़ लेना बढ़िया से, जो आपके एडमिट कार्ड में। इसके बाद जब आप यूपीएससी की वेबसाइट चेक तो करते ही रहेंगे, आप जिस दिन एग्जाम देने वाले हैं यानी कल देने वाले हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल क्लॉथ पहन के जाएंगे आप। कभी कभी हो सकता है सेंटर पे काफी गर्मी पड़ता है, अनवांटेड वॉइस भी आ सकता है अगल बगल से, बेंच अच्छा नहीं मिलेगा। तो बी रेडी फॉर वर्स्ट सिचुएशन, कि कल कुछ भी हो सकता है। बस इस चीज के लिए रेडी रहो कि हो सकता है कि सबसे खराब दिन कल हो, है ना, सबसे टफ क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं फाइट कर लूंगा। क्योंकि योद्धा आप हैं भाई, योद्धा ही तो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई ये भी एक प्रकार का वॉर ही है। यूपीएससी इज अ काइंड ऑफ वॉर, प्रीलिम्स अपने आप में एक वॉर है। तो वॉर में जीतना है तो आपको अशोक बनना पड़ेगा, अलेक्जेंडर जैसा बिहेवियर करना पड़ेगा। अब काफी जो कॉटन क्लॉथ ज्यादा पहनना, है ना, हो सके तो थोड़ा सा, जिसमें क्योंकि गर्मी का दिन है तो ज्यादा उस प्रकार का कपड़ा मत पहनना। अम्ब्रेला वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वेदर वगैरह देख लीजिएगा कल क्या वेदर रहने वाला है ना। इसके बाद आप लास्ट मिनट यही बोलूंगा आपको कि भाई अपना ड्रिंकिंग वाटर बैग में रख लीजिए, टिश्यू वगैरह रख लीजिए, रोल नंबर वगैरह देख लेना। ये सब सब जो है थोड़ा मिला लेना कि कहीं कोई गलती उलती तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है कि रोल नंबर आपका जो है नेम में कुछ ऊपर में मिस्टेक होता है, कि आपका नाम राहुल है तो आपका RAHAUUL भी हो जाता है। एक हमारे छात्र के साथ ऐसा हुआ था, स्टूडेंट के साथ। तो फिर उन्होंने यूपीएससी को मैसेज किया था, फिर यूपीएससी का मेल आया था, तो मेल का कॉपी निकाल कर गया था एग्जामिनेशन सेंटर में। हालांकि कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा अगर मान लीजिए आपका नाम में भी वैसा कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन करवा लेना ज्यादा अच्छा होता है। रिस्ट वॉच ले लीजिएगा। कोई गैजेट अलाउड नहीं है, डिवाइस अलाउड नहीं है एग्जाम में, है ना। यही चीज मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा और मेरे तरफ से कोई सलाह नहीं रहेगा। लेकिन फिर यही मैं बोलूंगा कि अपने एग्जाम वेन्यू को अच्छे से देख लेंगे आप। आपको चेक करते रहना है, आपको वेबसाइट, मेट्रो, बस, टैक्सी किस तरीके से आप जाना चाहते हैं एक बार आप देख लेंगे। तो बच्चों मेरी तरफ से यही है ना, आज के लिए यही है आपके लिए। कल सुबह यही है कि थोड़ा सा एग्जाम है, थोड़ा ज्यादा मॉर्निंग में उठ जाना, थोड़ा पहले ही आपका मान लो जो भी डिस्टेंस है, कोशिश करना है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप 30 मिनट पहले पहुंच जाए आप। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो मैट बिछाकर, चटाई बिछाकर पढ़ाई करते हैं। तो उन लोग को देखकर टेंशन में मत होना। उन लोग ज्यादा कुछ, जो बंदा जो 2 साल में नहीं पढ़ा एग्जाम के दिन पढ़ के क्या कर लेगा? यूपीएससी को खेल थोड़ी ना है ना। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। और एग्जामिनेशन देते समय किसी से डिस्कस नहीं करना है ना। जैसे आप प्रीलिम्स दे लिए, फिर बीच में कुछ मिल जाएंगे मेढक जैसे बच्चे, तो उन सभी की बात नहीं सुनिए। जो अक्सर कहते मिलेंगे कि मैंने तो इतना किया, मैं ये इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप टेंशन में हो जाएंगे। किसी से बात मत करना एग्जामिनेशन के दौरान, चाहे वो कोई टॉपर ही क्यों ना एग्जाम देने आया। ठीक है। इसके बाद जैसे ही कल एग्जाम होगा मैं लाइव आ जाऊंगा, या फिर मेरी वीडियोज आ जाएंगे जिसमें मैं आंसर की वगैरह डाल दूंगा। कोशिश करूंगा कि हम लोग ये कर ले, क्योंकि एग्जाम का आंसर की बनाने में भी काफी टाइम लगता है। तो ये मेरी अपने तरफ से प्रयास रहेगी, एक अटेम्प्ट रहेगा। अलॉन्ग विथ मैं ये भी बोलूंगा बच्चों की, कल जब GS1 का पेपर देना मॉर्निंग में, तो ये कोशिश करना कि आप जो क्वेश्चन में कुछ आइडिया न लगा, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आपने कुछ पढ़ा नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा।
ठीक है। अराउंड 70 to 75 क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है, हर बच्चे की अपनी एक्यूरेसी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि जिस क्वेश्चन में आपको कुछ अता पता नहीं लग रहा, अननोन क्वेश्चन डिफिकल्ट, उसको छोड़ देना। ठीक है। और ये करना कोशिश कि अगर आप फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन को कर लिए हो तो पहले बबल फिल कर लेना, फिर सेकेंड राउंड में करना बबल फिल, फिर थर्ड राउंड के बाद थर्ड टाइम बबल फिल करना। क्योंकि होता है क्या है कि अगर एक बार में आप बबल फिल करोगे तो कभी कभी छूट भी जाता है। ये मेरे साथ एक बार मैं जहाँ पे बैठा तो मेरे सेंटर में, मैं जिस हॉल में बैठा था उसमें एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट चीज बोलूंगा, सीसेट जब सॉल्व करना, सीसेट की क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोशिश करना है कि पहले आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, चाहे GS1 हो या GS2 हो, यानी सीसेट। आप किसी भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यार टफ है ना, 5-10 सेकंड में पता चल जाता है, आपको इतना आइडिया हो जाएगा, तुरंत आगे बढ़ जाइएगा, किसी क्वेश्चन में मत फंसना। सीसेट में अधिकतर आईटीएंस इसलिए ही फेल होते हैं कि किसी एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं और टाइम उनका चला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर इजी क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपका 45-50 क्वेश्चन हो गया हो तो फिर छोड़ देना। कोशिश करना शीर्षक में 50-55 मार देना आप, है ना। इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, खुद पे विश्वास रखो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।